हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था एंड आई होप आपने सॉल्व किया होगा। तो ये वर्स्ट केस के लिए मैंने एग्जांपल लिया था फॉर द क्विक सॉर्ट। और चेक करते हैं कि इसमें कितने कंपैरिजन होंगे। ठीक है, इसमें वर्स्ट केस क्यों आएगा वो भी अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। और मजे की बात क्या है कि देखो ये एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो अगर मैं 5 एलिमेंट का एरे ले रहा हूँ, सो दिस एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। तो क्विक सॉर्ट में ना बिल्कुल उल्टा काम है जी। अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड होगा तो ये इसका बेस्ट केस नहीं, इसका वर्स्ट केस बन जाता है। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। और इसीलिए हम क्विक सॉर्ट में आगे चल के जैसे मैं आपको बताऊंगा कि वर्स्ट केस बहुत रेयर हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड अगर एरे ले करके आओगे तो तुम्हारे को सॉर्टिंग करनी क्यों है भाई। ये तो बेवकूफी वाली बात है कि एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है और उसको फिर तुम सॉर्टिंग लगा रहे हो, तो उसका फायदा ही क्या है। ठीक है, तो सॉर्टेड एरे आना मतलब रैंडम, हमारे पास जैसे एक एरे होगा जिसके अंदर रैंडम एलिमेंट्स हैं, हमने रैंडमली प्लेस किया एलिमेंट्स को, तो वो सॉर्टेड निकल गया, उसकी प्रोबेबिलिटी कमी होती है काफी। ये सब आप जानते हैं, बेसिक बात है, बेसिक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे टोटल। क्योंकि अगर n एलिमेंट्स का एरे तो n फैक्टोरियल वे से हम उसको अरेंज कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं आपके साथ, ठीक है, जैसे 1 to n। ठीक है, ये टोटल 1 to n है, मतलब यू कैन से कि एरे है n एलिमेंट्स का। ठीक है, एरे ऑफ n एलिमेंट्स, और उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से होंगे, रैंडम नहीं है, 1 to n तक हम कुछ भी ले सकते हैं, और उनकी जो प्लेसमेंट करेंगे दैट विल बी रैंडम। अगेन देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ एरे है n एलिमेंट्स का, और उसके अंदर हम जो एलिमेंट्स फिल करेंगे या नंबर्स फिल करेंगे वो 1 to n ही हम लेकर के चलेंगे। जैसे 5 एलिमेंट का आपने एरे ले लिया तो एलिमेंट्स की वैल्यू 1 to 5 तक आप कुछ भी भर सकते हो रैंडमली। ठीक है, रैंडमली आप फिल कर सकते हो, रिपीटेशंस वगैरह नहीं करनी। तो प्रोबेबिलिटी कि एरे हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी, 1/n फैक्टोरियल। है ना, तो आप समझ पा रहे होगे बहुत कम चांसेस हैं कि अरे हमारा सॉर्टेड निकलेगा। ये चीज समझ में मैंने क्या बोली भाई, बहुत ऑब्वियस सी बात है। 1 to 5 है तो देख लो, 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट्स का ले ले 5 एलिमेंट का ले लिया। और 1 to 5 हम कोई भी नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो पहली जगह पे 5 चॉइसेस हैं, दूसरी जगह पे 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाली बेसिक बात है। तो 5 फैक्टोरियल वे से हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। सॉर्टेड सिर्फ एक ही होगा, डेट इज 1 2 3 4 5। हम असेंडिंग ऑर्डर ले लेते हैं, ठीक है, डिसेंडिंग नहीं लेते, हम सिर्फ असेंडिंग ले लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम करना चाहते हैं तो 1/n फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है जी। अगर 10 एलिमेंट का ले लोगे तो 1/10 फैक्टोरियल, 1/10 फैक्टोरियल हो जाएगा। 10 फैक्टोरियल इज वेरी ह्यूज नंबर। सिर्फ तो मतलब 1/10 फैक्टोरियल, इतने कम चांसेस हैं सिर्फ 10 एलिमेंट के एरे को अगर आप लेते हो कि वो सॉर्टेड निकलेगा या वो असेंडिंग ऑर्डर में निकलेगा। अब अगर 1000 एलिमेंट का एरे होगा तो 1/1000 फैक्टोरियल, ये प्रोबेबिलिटी है कि वो असेंडिंग ऑर्डर में निकलेगा। इसलिए मैंने बोल दिया कि चांसेस बहुत ना के बराबर होते हैं कि आपने कोई भी एक रैंडम एलिमेंट्स का एरे लिया और वो सॉर्टेड निकल आएगा। ठीक है, तो इसीलिए फिर हम आगे चल के देखेंगे कि वर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर होती है क्विक सॉर्ट में। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो बेस्ट केस होता है और जो एवरेज केस होता है वो एक जैसे निकलते हैं। तो जनरली क्या होता है, जो एवरेज केस होता है वो वर्स्ट केस की तरफ जाता है, बेस्ट केस बहुत रेयर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, वर्स्ट केस बिल्कुल रेयर हो जाता है, बेस्ट केस और एवरेज केस एक जैसे निकलते हैं। इसलिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है, कंपैरिजन बेस अगर सॉर्टिंग की बात करेंगे तो ये सबसे बेस्ट है क्विक सॉर्ट। इसलिए ज्यादातर ये प्रैक्टिकल एल्गोरिथम है कि हर जगह जैसे हम देखते हैं सॉर्टिंग वगैरह करनी है, कुछ भी करना है तो इसी का यूज करेंगे। जैसे आपको कोई वेबसाइट है, उसमें कुछ आप सॉर्टिंग कर रहे हैं या कुछ भी है, तो क्विक सॉर्ट का जनरली यूज किया जाता है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो हमने अब क्या डिस्कस करना है, ये 10 20 30 40 50, ये 5 एलिमेंट का एरे ले लिया हमने, और 1 2 3 4 5 ये इसके इंडेक्सेस हो गए। और अब हमारे को दिखाना है कि इसमें मैक्सिमम कितने कंपैरिजन करवाएगा क्विक सॉर्ट। ठीक है जी, तो बात तो वही उठेगी। तो हम इसको लिख लेते हैं एक बारी, 10 थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं, 10 20 30 40 50। तो ये हो जाएगा हमारे पास P, दिस इज योर Q, this is your pivot element X, and this is your I, and this is your J। तो सबसे पहले हम 10 से छोटा या बराबर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जी ये देखा जी, क्या 20 10 से छोटे बराबर है, नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। 30 क्या 10 से छोटे बराबर है, नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। 40 क्या 10 से छोटे बराबर है, नहीं। 50 के साथ देखेंगे क्या 10 से छोटा बराबर है, नहीं। तो कहीं बात नहीं बनी, तो इसका मतलब क्या होगा, पिवट एलिमेंट मतलब एक्स, और जो पे भी जहां पे भी आई पॉइंट करता था उसी को हम स्वैप कर देते थे लास्ट में। जो आपको याद होगा पार्टीशन में भी ये करते थे, तो 10 को 10 से स्वैप कर देंगे, और जो पार्टीशन होगा वो क्या रिटर्न कराएगा, जैसे इंडेक्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 1 विल बी रिटर्न बाय योर पार्टीशन। ठीक है, समझ रहे होगे आप लोग। तो मैं इसको एक बार साथ साथ चलाता जाता हूँ। हाँ जी, तो सबसे पहले आपने अगली स्लाइड पे चलो देखते हैं। सो से क्विक सॉर्ट, A is the name of the array, 1 to 5 टोटल एलिमेंट्स हैं इसके अंदर।
तो सबसे पहले p इज इक्वल टू या m इज इक्वल टू, एम में वैल्यू लेकर के आ रहे थे, एम इज इक्वल टू पार्टीशन पी, हमने कॉल कर दिया A15 और इसने क्या रिटर्न करा दिया 1, ठीक है। और उसके बाद फिर क्विक सॉर्ट हम अकॉर्डिंगली कॉल करते थे ना, तो यहाँ पे 1 आया है तो हम A 1 जो लोअर बाउंड है वो तो रखेंगे और साथ में यहाँ से जो M-1, M की वैल्यू 1 रिटर्न हुई है तो 1 से 0, तो कुछ होगा ही नहीं, बकवास हो जाएगा ये, है ना। और क्विक सॉर्ट यहाँ पे क्या है, कितना आएगा, ये 1 रिटर्न करा है तो 2 2 5, सब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हमने लास्ट लेक्चर में सारा देख रखा है। ये तो कॉल एकदम एक किस्म से बकवास होगी, तो यहाँ पे ये चलेगी। अब इसमें चलाते हैं तो मतलब क्या हुआ जी, 10 हम बोलेंगे कि 10 अपनी प्लेस पे आ गया, अब इस पे चलाओ। तो ठीक है, अब समझ पा रहे होगे कि एक ही लिस्ट आ रही है, मुसीबत ही है ना, 2 लिस्ट आती तो ठीक, थोड़ा सा काम रहता कि आधे आधे बढ़ते या कुछ होता, तो अब लिस्ट ही एक आ रही है। तो ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे इसको वही रखा P, इसको रखा वही Q। तो अब मेरे ख्याल से मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, ऐसे बार बार बता, बहुत टाइम वेस्ट होगा, है ना। इसको X ले लेना, इसको I ले लेना, यहाँ से शुरू कर देना, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे कि देखेंगे 20 से छोटा है बराबर ढूंढना, कोई भी नहीं मिलेगा, तो फिर ये इसी से स्वैप होके छूट जाएगा, तो फिर ये जो होगा पार्टीशन जो होगा ये वही रिटर्न करेगा। मतलब ये जो अब 2 था ना, ये 2 3 4 5, तो इट विल रिटर्न 2, ठीक है। तो फिर 3 4 5 पे फिर वही बात, क्विक सॉर्ट चलेगा एंड सॉन, तो आप समझ पा रहे होगे, तो मैं इसको ऐसे खींचता चला जाता हूँ बस, ठीक है। तो क्विक सॉर्ट ये था, तो हमने फिर से m इज इक्वल टू ट्री एक बार बना देता हूँ फिर भी आपको, ताकि समझ में आ जाए। 2 a इज द नेम ऑफ द एरे, A25, और इसके अकॉर्डिंग फिर आगे क्विक सॉर्ट कॉल होगी ना, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या रिटर्न होगी जी 2, तो क्विक सॉर्ट A 2 और M-1 दैट इज 1, तो ये कॉल वही बात है, बकवास हो जाएगी। और यहाँ से क्विक सॉर्ट आ जाएगी जी A 2 सॉरी 3, है ना, M+1 दैट इज 3 2 5, ठीक है। फिर वही बात यहाँ से ये ऐसे चलेगा, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, P A 3 2 5, ये जो है ना। अच्छा जी, तो इसने क्या रिटर्न कराया होगा 3, तो अब यहाँ पे क्या होगा जी, क्विक सॉर्ट 3 A 3 2, बकवास कर लो क्योंकि लोअर बाउंड 3 और अपर बाउंड 2 दैट इज नॉट पॉसिबल ना। उसके बाद फिर क्विक सॉर्ट A 4 एंड 5, ठीक है जी, ओके। तो अब बस 2 ही एलिमेंट बच गए। अच्छा जी, चलो कोई नहीं, इसको 1 मिनट लगेगा, कंप्लीट कर ही देते हैं। तो m इज इक्वल टू P A 4 5, और इसने क्या रिटर्न किया होगा जी 4, तो यहाँ से क्विक सॉर्ट A 4 और 3, लोअर बाउंड इज 4, अपर बाउंड इज 3, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो क्विक सॉर्ट A 5 5, है ना, 4 रिटर्न करा था तो फिर 5 5, तो ये एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट के लिए हम वैसे भी कुछ करते ही नहीं है, तो यहाँ से तो फिर आगे और कोई कॉल होना ही नहीं है, ठीक है जी। तो मतलब मेन बात अब हमारे को समझ में आ चुकी है। तो हम क्या कहेंगे, अब अगर हम प्रॉपर कंपैरिजंस गिनने की कोशिश करें तो मैं यहीं से आपको गिनवा दूंगा, यार अदर चलो यहाँ पे गिनवाता हूँ एक बार, ठीक है। देखो 10 था, इसने सबके साथ कंपैरिजन किए, कितने कंपैरिजन किए जी, 4। उसके बाद फिर जब 20 के साथ हमने, क्योंकि एक ही लिस्ट बनी थी, फिर 20 से शुरू करा था, तो इसने फिर 30 40 50 तीनों के साथ कंपैरिजन किए होंगे। फिर 30 आया था तो इसने 2 के साथ कंपैरिजन किए होंगे, 40 और 50, और फिर 40 जो आया होगा उसने सिर्फ एक ही कंपैरिजन किया होगा 50 के साथ, वही बात खत्म हो गई होगी। तो 4 + 3 + 2 + 1, 4 3 7 2 9 और 1 10, टोटल 10 कंपैरिजन हो गए, 5 एलिमेंट और 10 कंपैरिजन करा के जी। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, इसको जनरलाइज भी हम बहुत जल्दी कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको करा दूंगा। ये एक बार समझ लिया आपने, ठीक है जी। अब यहाँ पे आकर के भी आप ये चीज समझ पा रहे होंगे, है ना। यहाँ पे जैसे है कि 1 to 5 आपने कॉल किया था क्विक सॉर्ट को, तो इसने 1 ही रिटर्न कर दिया था, तो ये 2 to 5 हुआ था, तो बट कंपैरिजन ये वाला जो पार्टीशन एल्गोरिथम है, ये कितने कंपैरिजन करा गया होगा जी, ये आप अपने समझ पा रहे होंगे, 4 कंपैरिजन करा गया होगा। फिर इसने ये 3 कराए होंगे, इसने फिर 2 कराए होंगे, और इसने फिर 1 कंपैरिजन कराया होगा। पार्टीशन 4 और 5 ने, है ना, 4 और 5 आपस में बस कंपेयर होंगे, काम खत्म। टोटल 4 + 3 + 2 + 1, 10 कंपेरिजन। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। ये पूरा मैंने आपको ट्री वगैरह बना के दिखा दिया, जिससे आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर रहे। इतना जाने की जरूरत नहीं थी डिटेल में, ऑब्वियस सी बात थी, बट फिर भी मैंने कर दी ताकि आपको 1% भी डाउट ना रह जाए। आ जाओ आगे। अच्छा, तो अब हमारे को क्या समझ में आ रहा है कि क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस कब आएगा, जब एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है और उसके होने के चांसेस ना के बराबर हैं, इसलिए वर्स्ट केस के आने के चांसेस क्विक सॉर्ट में ना के बराबर हो जाते हैं। ये बढ़िया बात है एकदम, समझ गए ना। ठीक है जी, तो हमने क्या समझा कि वर्स्ट केस ऑफ क्विक सॉर्ट इज occurs when array
is already sorted. ठीक है, but probability is very low. Probability of getting or sorted already sorted array is very less. Already sorted array is very less. Hence, occurrence of worst case of quicksort is very less. ठीक है, बहुत कम चांसेस है। ओवरऑल देखेंगे तो बहुत कम है। वैसे अभी आपको तो सिर्फ ये लग रहा होगा कि सॉर्टेड मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ही, एक्चुअली डिसेंडिंग ऑर्डर में भी होगा तो भी ये वर्स्ट केस होता है। वो अभी थोड़ी देर में आपको भी सारा कुछ क्लियर करूंगा। तो आपने ट्री वगैरह ये सारा समझ लिया ना बेटा, आराम से देख लो, ये सारा ट्री क्लियर हो गया और ये हमने बात समझ ली वर्स्ट केस क्विक सॉर्ट कब आएगा एंड सो ऑन। अच्छा, अब एक और केस देखते हैं, आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं ऐसे उल्टा ले लेता, 50, 40, 30, 20 और 10। ठीक है, सो अगर हम यहाँ से शुरुआत करते तो आप समझ पा रहे होगे 50 बिल्कुल लास्ट में जाकर के बैठेगा और ये सारे एलिमेंट इधर शिफ्ट हो जाएंगे जब हम पहली बार चलाएंगे। तो कोई बात नहीं, चला देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो, ये हो गया जी पी, ये हो गया जी क्यू, ये हो गया जी आई, ये हो गया जी एक्स, और यहाँ से हमने शुरू करा जे। तो 50 से छोटा या बराबर ढूंढना होता है, 40 मिल गया, 50 से छोटा या बराबर मिल गया ना। तो आई को एक इंक्रीमेंट करेंगे, आई इधर आएगा, 40 40 के साथ ही स्वैप हो जाएगा। ठीक है, 40 विल बी स्वैप्ड विद 40 इटसेल्फ, और फिर जे उठ के इधर आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि देखेंगे 30 50 से बिल्कुल छोटा है, तो आई को एक इंक्रीमेंट करेंगे, आई उठ के इधर आएगा, 30 को 30 से स्वैप कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ये इधर आ जाएगा। तो 50 से 20 बिल्कुल छोटा या बराबर है, तो आई को इंक्रीमेंट करेंगे, 20 के साथ 20 को स्वैप कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, जे इधर आ जाएगा। तो फिर हम क्या कहेंगे, 10 50 से छोटा या बराबर है, बिल्कुल ठीक, आई को इंक्रीमेंट करेंगे, तो ये 10 को 10 से स्वैप कर देंगे, और फिर फाइनली जहाँ पे आई बैठा होता था उसको और जो जहाँ पे हमारा ये पार्टीशन था, सॉरी ये जो पाइवेट एलिमेंट था, इनको आपस में स्वैप कर देंगे। तो मतलब 10 विल बी स्वैप्ड विद 50, तो 10 इधर आ जाएगा, 50 इधर आ जाएगा। तो टोटल कितने कंपैरिजन हो गए जी, वही बात है, 5 एलिमेंट से तो 4 कंपैरिजन हो चुके हैं। अच्छा जी, तो अब हम क्या कहेंगे कि 50 नाउ 50 इज एट इट्स ओन प्लेस। तो अब इस तरफ वाला एरे पूरा सॉर्ट होगा, तो 10 40 30 20, और ये हमारा 50 तो ऑलरेडी सॉर्ट हो ही चुका था। ठीक है, तो अब इस लिस्ट को पकड़ लेंगे, क्योंकि जहाँ पे पाइवट होगा उसके इस तरफ जो होगा वो छोटे होंगे और इस तरफ वाले सारे बड़े होंगे, तो इस तरफ कोई है ही नहीं। ठीक है, तो एक ही लिस्ट बनी। याद रखना, जब भी एक लिस्ट बनती है तो वर्स्ट केस हो जाता है क्विक सॉर्ट का। तो लेफ्ट वाली लिस्ट आई है, राइट में कुछ आया नहीं। जब असेंडिंग ऑर्डर में लेकर चलते थे तो राइट वाली लिस्ट सारी आ जाती थी, लेफ्ट में कुछ आता ही नहीं था। ये चेक करो, जब हम असेंडिंग में कर रहे थे, ये देखो 10 20 30 40 50, तो 10 अपनी जगह पे आ जाता था, बाकी सारे इस तरफ आते थे, तो मतलब 10 के इस तरफ कुछ होता ही नहीं था, राइट वाली तरफ सारी लिस्ट आती थी। अब हमने क्या किया है कि लेफ्ट वाली तरफ सारी लिस्ट आई है, राइट में कुछ नहीं आया। देख लो, राइट में कुछ नहीं आया, लेफ्ट वाली लिस्ट सारी होगी। और इधर क्या हुआ था, लेफ्ट में कुछ नहीं था, राइट वाली लिस्ट सारी होगी थी। है ना, लेफ्ट में कुछ नहीं, राइट में सारा लिस्ट। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, आ जाओ आगे फटाफट। अच्छा जी, अब ये हमारे पास है जी, तो 10 विल बी चूजन एज द पिवट। अच्छा जी, उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि ये 10 से छोटा या बराबर ढूंढने की कोशिश करेंगे, कोई भी नहीं मिलेगा। तो ठीक है जी, तो फिर हम इस तरफ, है ना, तो इस तरफ कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ इस तरफ बच जाएगा। बात समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ? मतलब अब आप कोई इमेजिन हो रहा है, लेफ्ट राइट ऐसे घूमते रहेंगे हम? नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, कराता हूँ, इमेजिन कराता हूँ। देखो जी, शुरू हो जाओ। तो अब ये था ना हमारे पास, इसको x मान लो, इसको अपना i मानो, यही हमारा p बैठा है, यहाँ पे हमारे पास q बैठा है, यहाँ पे हमारे पास j बैठा है। तो अब 10 से छोटा या बराबर ढूंढने की कोशिश करनी है। 40 10 से छोटा बराबर नहीं है, 30 नहीं है, 20 नहीं है, कोई भी नहीं है। तो फिर ये जहाँ पे i खड़ा है और जहाँ पे हमारा x है वो आपस में स्वैप होगा, 10 10 से स्वैप होकर के यही वैल्यू जो होगी 1 ये रिटर्न हो जाएगी। तो मतलब ये लिस्ट बची हमारे पास, समझ रहे हो? तो 40 30 20, 40 30 20 ये लिस्ट बची। तो अब यही हमारे पास, यही i है, यही p है, यही हमारे पास x है, यहाँ पे j है, और यहाँ पे हमारे पास q है। क्या करेंगे जी, 40 को सबसे छोटा या बराबर ढूंढना था, 30 मिल गया जी छोटा या बराबर। तो i को एक इंक्रीमेंट करेंगे, ये p था, हाँ, i यहाँ पे आ गया, तो 30 को 30 से स्वैप कर देंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, हाँ जी, 20 40 से छोटा या बराबर है ना, तो i को इंक्रीमेंट करेंगे,
आई को इंक्रीमेंट करके ये और सॉरी जे तो हो ही चुका था ऑलरेडी, है ना, जे तो इंक्रीमेंट होने होना हर बारी, और आई साथ में हो गया, तो आई को इंक्रीमेंट करके और ये ए आई जैसे मतलब 20 आपस में स्वैप हो जाएगा, सेम यहीं पे यहीं खड़ा रह जाएगा। उसको जहाँ पे आई खड़ा था तो वो और जो पिवट एलिमेंट की लोकेशन थी वो आपस में स्वैप होगा, तो मतलब 20 इधर आ जाएगा और 40 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 40 अपनी जगह पे बैठ गया जी, अब ये ध्यान रखना 40 अपनी जगह पे बैठ चुका है। ठीक है, तो फिर अब ये लेफ्ट वाली लिस्ट देख रहे हो ना, लेफ्ट राइट ऐसे घूम रहे हैं हम। ठीक है जी, ओके, तो 20 30 बचा, तो अब हम क्या करेंगे, 20 पकड़ेंगे और 30 पकड़ेंगे, तो यहाँ पे वही है जी P, ये हो गया जी Q, ठीक है जी, यही हो गया जी X, ये हो गया जी I, ये हो गया जी J। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही है जी ये 20 और 30 एक ही कंपेरिजन में काम हो जाएगा ना, 20 और 30 आपस में कंपेयर करेंगे, तो 30 छोटा या बराबर तो नहीं निकला 20 से, तो ठीक है जी, और जे हमारा इंक्रीमेंट होके इधर आ जाएगा, जे तो आगे खैर बढ़ भी नहीं सकता, जे लेस देन इक्वल टू क्यू तो ऑलरेडी है ही है, मतलब एक ही बार चलना था लूप में, है ना, तो बस ठीक है, तो 20 से स्वैप होकर के ये अपना ये जो लोकेशन होगी 30 की वो रिटर्न हो जाएगी। समझ गए ना? ठीक है, अगर आपको ट्री स्टाइल में समझना है तो वो भी मैं आपको समझा सकता हूँ, इसमें कुछ नहीं है। तो ए हम बना दें, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बना देते हैं। ए क्विक सॉर्ट, ए इज द नेम ऑफ द एरे 1 to 5। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर अब सबसे पहले क्या होगा जी, m इज इक्वल टू पार्टीशन A15, और उसके बाद इसने क्या रिटर्न किया होगा, इमेजिन कर लो 50 था ना, ये देखो पीछे ये 50 था, तो पार्टीशन ने क्या रिटर्न करा जी, ये 1 इटसेल्फ, है ना, 1 रिटर्न करा इसने। एक मिनट रुको, ये लास्ट वाली लोकेशन, सॉरी फॉर दैट, 1 2 3 4 5 इंडेक्स लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 5 रिटर्न किया होगा, है ना, क्योंकि ये आई और ये पी जहाँ पे भी आई खड़ा था वही हम रिटर्न कर रहे हैं ना, तो आई थिंक समझ पा रहे होगे 5। ठीक है जी, तो इसने क्या रिटर्न कराया 5। ओके, तो फाइनली अब क्या कॉल होगा, क्विक सॉर्ट A1 और 5 - 1 दैट इज 4, और फिर इधर क्या होगा, क्विक सॉर्ट A, और जो ये है m की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 + 1 दैट इज 6, और अपर बाउंड हम यहाँ से देख सकते हैं दैट इज 5 ओनली। ठीक है, तो फिर ये कॉल बर्बाद होगी, यही कॉल चलेगी। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, तो 50 अपनी जगह पे आ गया था, और लेफ्ट वाली साइड भी हमने सिर्फ करा था, राइट वाली लिस्ट खाली होगी थी, तो यही है, राइट वाली लिस्ट बिल्कुल खाली है, लेफ्ट वाली लिस्ट हमारी चलेगी। ठीक है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ना, लोअर बाउंड 6 हो जाए अपर बाउंड 5 हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको एक्सपेंड करेंगे 1 to 4 वाले को, तो ये m इज इक्वल टू P A14। अब ये क्या रिटर्न करेगा वो हम पीछे से देख करके आते हैं। तो हमने जब ये किया था तो 10 जो था वो मिनिमम ही रह गया था, है ना, अपनी जगह पे ही रह गया था, क्योंकि 10 वाज द मिनिमम। तो क्या रिटर्न हुआ था जी 1, है ना, पार्टीशन ने क्या रिटर्न कराया 1। लो जी, इसने क्या रिटर्न कराया 1। तो फिर अब ये क्या कॉल करेगा, क्विक सॉर्ट A1, और यहाँ से ये 1 - 1 दैट इज 0। ठीक है ना, पार्टीशन ये जो m-1 होता था तो आपको पता ही है कोड में, उसमें मेरे को कुछ नहीं जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्विक सॉर्ट A, और फिर उसके बाद अब हम क्या कहेंगे कि m+1 मतलब 2 and 4। ठीक है, तो ये बकवास हो गया, तो एक किस्म से अब राइट वाली लिस्ट में आएगी, लेफ्ट वाली लिस्ट खाली है। पहले क्या हुआ था कि लेफ्ट वाली लिस्ट आ गई थी पूरी भरी हुई, राइट वाली लिस्ट बिल्कुल खाली हो गई थी। अब क्या हुआ है 1 2 0, मतलब लेफ्ट वाली लिस्ट बिल्कुल खाली होगी, राइट वाली लिस्ट हमारे पास रहेगी 2 to 4। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, ये जो 2 to 4 ही रह गए थे हमारे पास, इंडेक्स लिख लिया करो, 2 3 और 4 ये रहेगी लिस्ट हमारे पास, है ना, ये तो खत्म हो गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब हम इधर शुरू हो गए, तो फिर हमने क्या देखा था जी, 40 को हमने पिवट माना था, और 40 बिल्कुल लास्ट में जाकर के बैठा था, तो उसको भी हम यहाँ से अपना देख सकते हैं कि क्या हुआ होगा, A24 हमने किया था, तो m इज इक्वल टू पार्टीशन A24, और फिर क्विक सॉर्ट, अच्छा इसने रिटर्न क्या किया होगा जी, लास्ट लोकेशन दैट वाज द 5, एक एक सॉरी 4 सॉरी फॉर दैट 4, क्योंकि 2 3 4 था ना, 2 3 4 था, तो हमने इस पे पार्टीशन कॉल किया था, यहाँ लिख सकते हो आप 2 3 और 4। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाकर के स्वैपिंग हुई है ना, तो आई की जो वैल्यू थी वही हमारी रिटर्न होती थी, 4 है, तो ठीक है जी, तो 4 रिटर्न होगा। हाँ जी, तो यहाँ पे 4 रिटर्न हुआ, और फिर क्या हुआ, क्विक सॉर्ट A, और फिर यहाँ पे ये जो था 2 से लेकर के 3 तक। ठीक है, तो क्योंकि m-1 है ना, और उसके बाद फिर इधर क्विक सॉर्ट A, और फिर m+1 दैट इज 5, और अपर बाउंड मैक्सिमम क्या था 4 था, तो ये ऑफ कोर्स गलत हो गया, यहाँ तक चला 2 और 3।
ठीक है, ये देखो यही हमारी लिस्ट आएगी थी 2 और 3 वाली। फिर 2 और 3 वाली लिस्ट पे हमने दोबारा से पार्टीशन कॉल किया, एक कंपैरिजन के बाद हमारा काम खत्म हो चुका था। तो यू कैन चेक दिस आउट अगेन, m इज इक्वल टू p a टू 3, और इसने क्या रिटर्न किया होगा जी, 20 अपनी जगह पे रह गया था तो 2 रिटर्न किया। ठीक है जी, तो इसने क्या रिटर्न करा जी, 2। तो क्विक सॉर्ट a 2, और फिर ये m-1 दैट इज 1, और उसके बाद फिर क्विक सॉर्ट a, और फिर 2 + 1, ये 2 था ना, 2 + 1 3 और 3। तो ये क्या एलिमेंट है, इसने वैसे भी कुछ नहीं करना और ये तो वैसे भी पॉसिबल है, तो यहीं पे हमारा काम खत्म हो गया। तो आप अपने आप से चेक कर पा रहे हो बेटा, लेफ्ट राइट हम घूमते रहे हैं। पहले हमारा पिवट यहाँ वाला इमेजिनेशन से चलूं तो पहले हमारा पिवट सबसे पहले ही सॉरी, जो पहला पिवट था वो बिल्कुल लास्ट में जाकर के बैठा, और फिर जब हमने दूसरा पिवट चूज करा वो वहीं का वहीं बैठ गया, है ना। तो मतलब ऐसे समझो, ये हमारी पूरी लिस्ट थी, तो ये जो एलिमेंट था ये बिल्कुल लास्ट में जाकर के बैठा यहाँ पे, तो इसका मतलब इस लिस्ट पे हमने अपना वो चलाया, क्विक सॉर्ट चलाया। उसमें फिर ये जो हमारी लिस्ट थी बची हुई, इसमें फिर पिवट यहीं पे बैठ गया, तो फिर ये वाली लिस्ट चली। समझ रहे हो, लेफ्ट राइट ऐसे घूमते रह गए हम, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं तो। मतलब मेन बात यह है कि लिस्ट एक ही आ रही है हर पास में, इन एवरी पास वी आर गेटिंग ओनली वन लिस्ट। ठीक है, तो आप कंपैरिजन देखने की कोशिश करोगे तो फिर यहाँ पे M1 to 5 5 एलिमेंट कह रहे हैं, तो फिर वही बात है 4 कंपैरिजन ये करवाएगा। फिर ये 1 to 4 मतलब वही बात है, 4 एलिमेंट कह रहे हो गया, तो फिर ये वही बात है 3 कंपैरिजन कराएगा, एक कम, आपको पता ही है ना। तो 2 से 4 3 एलिमेंट कह रहे हो गया, तो फिर ये 2 कंपैरिजन करवाएगा। 2 से 3 2 एलिमेंट कह रहे होगा तो फिर एक कंपैरिजन कराएगा, तो 4 + 3 + 2 + 1 हुई तो हो गया, 5 एलिमेंट कह लिया, तो वो जो भी वर्स्ट केस में दिखाया था वही कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो मतलब दिस इज ऑल्सो वर्स्ट केस कि अगर एरे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर इज ऑल्सो वर्स्ट केस। अच्छा, और कोई तरीका वर्स्ट केस का? हाँ, बिल्कुल है। अभी तक जो बेटा हम इमेजिन कर रहे थे ना, अभी तक हमने हमेशा जो एलिमेंट्स लिए हैं वो डिफरेंट लिए हैं, सेम ही तो हो सकते हैं। सपोज कर लो एरे का एक वर्स्ट केस बनाते हैं, इसमें सारे के सारे एलिमेंट एक जैसे हैं, जैसे 10 5 एलिमेंट का एरे लेते हैं और सभी के सभी 10 है। अब बताना जरा क्या होगा। ठीक है, तो ये देखो, चला दूं, एक बार चला देता हूँ, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा जी P, ये हो जाएगा जी Q, ये X, यहीं पे ही I है, और यहाँ पे है जी J। ठीक है जी, तो हम क्या करते थे, ये पिवट एलिमेंट है ना, 10 से छोटा या बराबर, बिल्कुल बराबर तो मिल गया, छोटे या बराबर कहा था तो बराबर मिल गया ना। ठीक है जी, तो आई को क्या करेंगे जी, इंक्रीमेंट करेंगे, और जहां पे भी आई खड़ा होगा और ए आई और ए जी आपस में स्वैप होंगे, मतलब 10 10 से स्वैप होकर के ये आगे आ जाएगा। उसके बाद फिर वही बात उठेगी जी, ये 10 को या मतलब ये जो 10 है, देखेंगे इस वाले 10 से छोटा या बराबर मिलना चाहिए, तो ठीक है जी, ये 10 जो है ये इससे छोटा या बराबर है, हम मानते हैं। तो फिर क्या करेंगे जी, आई को करेंगे इंक्रीमेंट, ए आई और ए जे, मतलब वही यही 10 का 10 से स्वैप होकर के आगे ले जाएंगे जे को। फिर वही बात है, इस 10 से छोटा बराबर ढूंढा था, मिल गया जी, 10 छोटा बराबर मिल गया, तो आई को करेंगे इंक्रीमेंट, ए आई और ए जी आपस में स्वैप हो जाएंगे, आगे आ जाएंगे। तो ये जो 10 है ये वही बात है 10 से छोटा बराबर है, तो ठीक है जी, हम क्या करेंगे जी, आई को इंक्रीमेंट करेंगे और ए आई और ए जी आपस में स्वैप मार देंगे। ठीक है जी, तो बस, और आगे तो एरे खत्म हो चुका है। जहां पे भी आई खड़ा होगा वहां वो और पिवट एलिमेंट आपस में स्वैप होंगे, तो मतलब ये 10 और ये 10 आपस में स्वैप हो जाएंगे। लेट मी राइट इट विद डिफरेंट कलर। ठीक है, ये 10 इधर आ जाएगा और ये वाला 10 इधर आ जाएगा, आपस में स्वैप हो गए। ठीक है, सो नाउ लेट लेट मी राइट, तो एक बार मैं सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि आपको कहीं दिक्कत ना लगे, तो ये ए लिख देता हूँ, यहाँ पे बी लिख देता हूँ, यहाँ पे सी लिख देता हूँ, यहाँ पे डी लिख देता हूँ, यहाँ पे ई लिख देता हूँ। तो 10A इधर आ जाएगा और 10E इधर आ जाएगा, बाकी सब अपनी जगह पे रहे। ठीक है जी, और फिर फाइनली हम क्या कहेंगे कि ये स्वैपिंग होने के बाद जो आई था हमारा ये था। ठीक है, मतलब जहां पे भी आई खड़ा था हम वो रिटर्न करेंगे, सो दिस पोजीशन विल बी रिटर्न्ड। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ तक, ठीक है, लेफ्ट वाला ये जो है इसको हम सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे क्विक सॉर्ट की हेल्प से एंड सॉन। तो आप मेन बात क्या समझ पा रहे हो, पार्टीशन एल्गोरिथम हमने चलाया तो फिर एक ही हमारे पास लिस्ट आई है। फिर अब वही बात है, यहाँ से फिर शुरू करेंगे, सेम टू सेम बात करते जाएंगे, तो हमेशा ये इस तरफ ही चलते जाएंगे, समझ रहे हो ना। यही सेम काम अभी जैसे कर रहा था, है ना, यही काम हम दोबारा से करेंगे, तो यहीं पे आई रखेंगे, यहाँ पे एक्स रखेंगे, पी रखेंगे, और यहाँ पे अपना क्यू रख लेंगे एंड सॉन। वही बात है, फालतू की बातें बेटा, आप करना चाहते हो तो लो 10E, 10B, 10C और 10D, क्योंकि यहाँ तक तो अपना हो चुका है, काम सॉर्ट हो चुका है। अच्छा जी, तो फिर वही बात है, ये होएगा जी आई, ये होएगा जी जे, ये हो जाएगा जी पी, ये हो जाएगा जी एक्स,
सॉरी, जे यहाँ क्या कर रहा है, P था और ये Q था, ठीक है, और J इधर है, ठीक है जी। तो ये 10 से छोटा बराबर मिल गया ना, तो I को करेंगे इंक्रीमेंट, ये भी इसी से स्वैप हो जाएगा, J आगे बढ़ जाएगा, फिर वही बात उठेगी जी, ये इस 10E से, जो 10 से I छोटा या बराबर ही है, तो ठीक है जी, फिर I को इंक्रीमेंट करेंगे, इसी से स्वैप हो जाएगा, फिर क्या होगा जी, J आगे बढ़ेगा, फिर ये 10E और 10D से छोटा या बराबर है, तो आगे बढ़ जाएगा I, और ये आपस में स्वैप हो जाएंगे, और फिर जहाँ पे भी I खड़ा होता था वो, और ये एक्स पिवट, ये आपस में स्वैप होंगे, तो मतलब 10D इधर आ जाएगा और 10E इधर आ जाएगा, और यहाँ तक हमारा एरे सॉर्टेड है। तो ये अपना, इस पे फिर हम वही क्विक शॉट चलाएंगे एंड ऑन। तो मतलब हर बारी, अब और ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, आप समझ पा रहे होगे, तो हर बारी हमारे पास जो पार्टीशन है वो 2 लिस्ट में नहीं बांट पा रहा है, एक ही लिस्ट में बांट पा रहा है, और हमेशा ऐसे ऐसे हो रहा है, समझ रहे हो ना, लेफ्ट 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 लेफ्ट, मतलब जो भी है अपना जो भी एलिमेंट है वो हमेशा एक्सट्रीम राइट में जा करके बैठ रहा है। सो दैट मीन्स पहले अगर क्विक शॉट इतने पे चल रही थी, तो फिर सिर्फ एक एलिमेंट कम हुआ, फिर एक एलिमेंट कम हुआ, फिर एक एलिमेंट कम हुआ, एंड सो ऑन। तो इन एवरी पास ओनली वन एलिमेंट इज डिक्रीज्ड, एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो ठीक है जी, ये भी एक किस्म से फर्स्ट केस हो गया। तो फर्स्ट केस के लिए मैंने आपको 3 केसेस दिखाए हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में एरे होगा, तो भी हमारे पास ये फर्स्ट केस है, या डिसेंडिंग ऑर्डर में एरे होगा, तो भी फर्स्ट केस है, और फिर ऑल एलिमेंट सेम, तो भी ये फर्स्ट केस है, ठीक है। तो ऑल दीज आर फर्स्ट केसेस। मजे की बात क्या है, गेट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर हमारे पास से n एलिमेंट्स का एरे है जो कि ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, या सारे एलिमेंट सेम है, तो अगर हम इसके लिए C1 कंपैरिजन मानते हैं, इसके लिए C2 कंपैरिजन मानते हैं, इसके लिए C3 कंपैरिजन मानते हैं, तो क्या रिलेशनशिप होगा C1 C2 C3 के बीच में, ऐसे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आया हुआ था। तो ऑफ कोर्स कंपैरिजन विल बी एग्जैक्टली सेम, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3, ठीक है। अब ये कितने होंगे, ये भी बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से चेक कर सकते हो बेटा। जैसे n एलिमेंट का एरे होगा, जैसे मैं लिख देता हूँ 1 2, है ना, 3 4 एंड सो ऑन अप टू n, तो सॉर्टेड ही मान लेते हैं, ठीक है। तो 1 है, तो 1 को सभी के साथ आपने कंपेयर किया ना, तो n-1 कंपेरिजन हो गए, तो मैं लिखते जाता हूँ पास 1 में, ठीक है, पास 1 में n-1 कंपेरिजन होंगे, और n-1 कंपेरिजन करने के बाद पार्टीशन ने हमारे को सिर्फ वन ही रिटर्न कर दिया, तो एक ही लिस्ट बनी, इस तरफ तो कोई लिस्ट बनी नहीं, यहाँ पे 0 एलिमेंट की लिस्ट है, यहाँ पे पूरी बड़ी लिस्ट आ गई। अच्छा जी, उसके बाद फिर 2 पकड़ा, तो फिर वही पास 2 में आ जाएंगे ना, क्योंकि पार्टीशन एक बार चल चुका है, तो पास 2 में आ जाएंगे। तो वही बात है जी, n-2 कंपेरिजन करेगा, क्योंकि 2 को हम पकड़ेंगे तो ये सबके साथ कंपेरिजन करेगा, n-2 पास 3 में, n-3 कंपेरिजन, एंड सो चलते चलते फाइनली हम किस में आएंगे, पास n-1 में सिर्फ एक कंपेरिजन होगा। वाई 1 कंपेरिजन, पास 3 में n-3, देखो पास 2 में n-2, पास 1 में n-1, तो पास n-1 में कितने कंपेरिजन होंगे, n-1। समझ पा रहे हो, 1 में एक घटा, 2 में ये 2 घटे, 3 में 3 घटे, तो n-1 में n-1 घट जाएगा n में से, तो फाइनली एक कंपेरिजन होगा। तो एक से लेकर n-1 की गिनती कितनी होती है, n इंटू n-1/2, तो ये एग्जैक्ट कंपेरिजन आ गया। वर्स्ट केस में क्विक सॉर्ट n इंटू n-1/2 कंपेरिजन कराती है, अगर n एलिमेंट का एरे आप लेकर के चलते हो तो, इतना बढ़िया बात होगी, ठीक है। तो वर्स्ट केस में नंबर ऑफ एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंपेरिजन मैंने बता दिया, अब वो आपको पता ही जी, तो देखना चाहोगे तो थीटा n² इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट इन वर्स्ट केस। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, बहुत इजी काम था, कुछ भी नहीं था। दिक्कत आ रही है विजुअलाइजेशन में, तो प्लीज बेटा प्रीवियस लेक्चर्स ढंग से देख करके आओ, मैं यहाँ पे ऐसे बार बार बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी वैसे। यही वन अभी तो अभी आज भी मैंने आपको इस लेक्चर में भी समझाया है, वन अपनी जगह पे आकर के बैठ, यही है, इसी की जगह है, तो लेफ्ट वाली साइड कुछ बनी नहीं, राइट वाली साइड में 2 2 n सब रह गए, फिर 2 को आपने पिवट एलिमेंट माना, उसके हिसाब से चले, तो फिर वही बात है, आप समझ पा रहे होगे भाई, हर पास में इस तरीके से कंपेरिजन है, और फाइनल आंसर ये निकल रहा है, ठीक है। वर्स्ट केस की कहानी हो चुकी है, अब बचता है जी बेस्ट केस की कंपैरिजंस, और एवरेज केस के अप्रॉक्स कंपैरिजंस कितने होते हैं, एंड सो ऑन, उस सब को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा, ठीक है। तो बेस्ट केस में नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने होंगे, दैट इज अवर क्वेश्चन, देखेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में, यहीं से आगे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, बाय बाय। और नेक्स्ट लेक्चर बहुत अच्छा होगा बेटा, एक बात ये भी ध्यान रखना, मैं पूरा आपको एग्जैक्ट वगैरह सारा कुछ निकाल करके दिखा दूंगा, कितना क्या हो रहा है और कैसे चल रहा है, ठीक है। तो यू विल, मतलब आपको लगेगा कि हाँ जी हमने कुछ ढंग से पढ़ाई करी है, ऐसे नहीं कि रफली कुछ भी बोल के भाग जाओ, नो, ढंग से बताऊंगा सारा कुछ, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।
हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को कि रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से। जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।